मित्रों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं मनोहर लाल सलूदिया, तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मित्रों, उसमें प्रथम पंक्ति का अर्थ है वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी पर ब्रह्म परिपूर्ण है। मित्रों, इस श्लोक का हम मीन मेक नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए, जगत पूर्ण होने पर भी वह पर ब्रह्म परिपूर्ण है। जगत पूर्ण होने पर भी वह पर ब्रह्म परिपूर्ण है। छोड़िए इसको, अब हम आगे चलते हैं। हमारा विषय है आध्यात्म, ज्योतिष और विज्ञान। मित्रों, दुनिया के अंदर में कोई भी शास्त्र पूर्ण नहीं है सिवाय उस परम पिता परमेश्वर की। न कोई इंसान पूर्ण है और ना ही कोई विद्वान पूर्ण है और ना ही कोई विषय पूर्ण है। तो हमारा YouTube चैनल जो है वो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के दो भाग, एक है गणित और दूसरा है जिसे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या प्रिडिक्टिव ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के कई सारे भाग हैं। हस्त सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, रमन शास्त्र, शकुन शास्त्र, शरीर लक्षण विज्ञान, जन्म कुंडली शास्त्र, स्वप्न फल ज्योतिष आदि आदि। इसके अलावा भी पांव तले जो रेखाएं होती है उसके द्वारा भविष्य कथन, हाथ के अंगूठे मात्र से फलित कथन, फेस रीडिंग के द्वारा फलित कथन, ताश के पत्तों के द्वारा फलित कथन और तो और कांच के गोले के द्वारा भी फलित कथन किया जाता है। मित्रों, हमारा विषय यहाँ है एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र के अंदर में एस्ट्रोलॉजी अर्थात जन्म कुंडली शास्त्र। कोई भी शास्त्र पूर्ण नहीं है, यह हमने बता चुके हैं। मित्रों, इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अंदर में एक और है प्रश्न शास्त्र का प्रचलन। अब प्रश्न शास्त्र जो है ये तो सभी प्रकार की विधाओं में आता है। जन्म कुंडली शास्त्र में प्रश्न शास्त्र एक अलग ही माना गया है, जिसके अंदर में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली या अन्य किसी पद्धति से दिया जाता है। प्रश्न कुंडली के ऊपर में भी कई ग्रंथ निर्माण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक शास्त्र है वास्तु, जिसके अंदर में भूमि, घर, कारखाना या किसी भी प्रकार की स्थायी संपत्ति जिसका आकलन ज्योतिषीय तरीके से किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक है मेदनीय शास्त्र। मेदनीय शास्त्र में राष्ट्र, भूकंप, प्राकृतिक आपदा अर्थात प्रकृति से संबंधित सारी बातें मेदनीय शास्त्र के द्वारा देखी जाती है।
इस भौतिक जगत के अंदर में प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक बातें मेदनीय शास्त्र द्वारा सैकड़ों वर्षों से देखा जा रहा है। इस प्रकार सैकड़ों अलग अलग अन्य कई पद्धतियां हैं जो फलित ज्योतिष का प्रतिपादन करती है। मित्रों, भविष्य की भविष्यवाणियां पूर्वानुमान करना सरल साधारण कार्य नहीं है। यह एक ईश्वरीय देन होती है कि जिनका फलित सत्य प्रतिस्थापित होता है, अन्यथा बहुत कम ऐसा होता है कि प्रतीतियां फलीभूत हो। अब हम ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी को मोटे मोटे तौर पर सीखने की दृष्टि से आध्यात्मिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सीखने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। मित्रों, एक विशेष जानकारी आपको देना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र या कोई भी शास्त्र दुनिया का इतना सरल सीधा नहीं है कि जो हम 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल, 5 साल में सीख जाएं। सीधी सीधी सिंपल बात देखिए ना आप कि 4ठी क्लास 4 वर्ष पढ़ने के बाद में प्राथमिक पास होता है, 7-8 के बाद में मिडिल, 10 के बाद में HSC, 12 के बाद में HSSC, यानी 12 वर्ष कंटिन्यू एक ही चीज पढ़ने के बाद में एक वर्ष ऐसे 12 वर्ष के बाद वह मैट्रिक होता है। और कोई गारंटी नहीं कि मैट्रिक में पास ही हो ही जाएगा या 12वीं में पास हो ही जाएगा। इसके बाद में यहाँ तक के तो एक विद्यार्थी, उनका एक ये रहता है कि ऐसे ऐसे विषय रहते हैं कि जिनमें उनकी रुचि हो, जिनमें उन्हें आगे बढ़ना हो, भविष्य बनाना हो, ऐसे विषयों में वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 3 वर्षों में ग्रेजुएट प्लस 2 वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद में PhD या अन्य किसी विशेष सब्जेक्ट के अंदर में विशेष उपाधियां प्राप्त करते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य एक लंबी अवधि 20-22 साल तक ऐसी अध्ययन करता है, तब वह उसके अंदर में कुछ समझ पाता है। और कितना समझ पाता है ये तो वही जानता है। क्या है ज्योतिष शास्त्र इतना सरल है कि जो हम 2 मिनटों के अंदर में सीख जाए या चंद दिनों में सीख जाए? मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना आसान विषय है। सारी जिंदगी पढ़ने के बाद में भी ज्योतिष शास्त्र क्या, कोई भी विधा, कोई भी शास्त्र हम उसमें परिपूर्ण नहीं हो सकते। और यदि ऐसा कोई कहता है कि मैं उसमें परिपूर्ण हूँ तो झूठ बोलता है। यह पक्का समझ लेना चाहिए। मित्रों, बड़ी सीधी सीधी बातें हैं। सभी शास्त्र अपनी अपनी जगह वृहद है। इस प्रकार दुनिया भर के सैकड़ों प्रकार की ज्योतिष विधाएं मानव प्राणियों के साथ प्रकृति के गोपनीय अनसुलझे रहस्यों को जानने में लगी हुई है। ज्योतिष के ही नहीं, अन्य सारे विषय जो है वैज्ञानिक, उनके अंदर में भी यही शुरू है कि दिन प्रतिदिन हम कितना आगे बढ़ें, कितनी खोज करें। आज सैटेलाइट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। यही देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अब मेटावर्स में पहुँचने की तैयारी हो गई है। मित्रों, ज्ञान पूर्ण है, इसीलिए खोज की आवश्यकता है। यदि कोई भी ज्ञान पूर्ण हो जाए, कोई भी विषय, कोई भी शास्त्र पूर्ण हो जाए, तो उसके अंदर में शोध की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है।
हो गया, पूर्ण है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी शास्त्र पूर्ण नहीं है और हो भी नहीं सकता। एक कहावत है बड़ी अच्छी, तू डाल डाल में पात पात। जिसने दुनिया बनाया है वो बहुत होशियार है मित्रों। वो मनुष्य से कहता है चल आगे, मैं देखता हूँ तेरे को। तू डाल डाल पे पहुँच, मैं हर पत्ते के अंदर में विद्यमान हूँ। इसीलिए जो भी है हमें दिखाई देता है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हमें बताया गया है, उतना ही सत्य है। इसके अतिरिक्त हम दूसरी अन्य बातों को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। मित्रों, एक साधारण सा उदाहरण है, मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर में लिख रहा हूँ और मिटा रहा हूँ। क्या कोई बता सकता है कि बोर्ड के पीछे में क्या है? मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर में कोई एकाध ही विद्वान, ज्ञानी और जिन्हें कुछ प्राप्त है, ईश्वर की कृपा है, वही बता सकता है कि इस बोर्ड के अंदर में क्या है, या बोर्ड के पीछे क्या है, दीवार में क्या है, क्या हो सकता है। अंदर तक के बोर्ड के अंदर में अब दीवार ही नहीं आती है, बोर्ड के पीछे में तो पूरा ब्रह्मांड का अंत तक के आ जाता है यदि तोड़ के निकल जाया जाए। लेकिन हम सीमित कमरे के अंदर की बात कर रहे हैं, फिर भी बहुत कठिन है। बताओ, अब जन्म कुंडली शास्त्र मुख्य रूप से 12 भाव यानी स्थान, जन्म कुंडली के 12 ग्रह, 7 + 2 + 3, इस तरह 12 ग्रह और 12 राशियों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर में टिका हुआ है। प्राचीन काल के अंदर में सिर्फ 7 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों को ही सम्मिलित किया गया था। बाद में इन 2 ग्रहों को, इस प्रकार से 9 हुए। आज की स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग 9 ही ग्रहों को ज्योतिष फलित विधा में लेते हैं, और जबकि 3 ग्रहों पर भी खोज हो चुकी है और फिर इसका मंथन किया जा चुका है। इसलिए कई विद्वान इन 3 ग्रहों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। 12 भाव 360 अंशों को बराबर भागों में विभाजित करके बनाया गया है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर प्रचलन में इस प्रकार चौकोन कुंडली, जन्म कुंडली ही उपयोग में लाई जाती है। साउथ के अंदर में एक अलग है, जिसके अंदर में अलग अलग 12 खाने बने हुए रहते हैं, लेकिन अधिकांश इस प्रकार इस कुंडली को बनाते हैं जो 360 अंशों की होती है। इससे ऐसी 2 रेखाएं डालकर बाद में ऐसे बीच के बिंदु को लेकर दूसरे बीच के बिंदु पर, तीसरे बीच के बिंदु पर, और ये चौथे, और इस प्रकार ये चारों को मिला दिया जाता है। ये 4 भाग, इस तरह से ये 12 स्थान बन जाते हैं, जिसे जन्म कुंडली के 12 भाव कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इन्हें गिनते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंदर, 5 6 7 अंदर, 8 9 10 अंदर, 11 12 1 अंदर। लेकिन मित्रों, ये 12 जो भाव है ये 360 अंशों में बटे हुए हैं। इस तरह तो हम आगे देखते हैं कि दुनिया में ये जो जन्म कुंडली शास्त्र है, कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्र तो अपनी जगह स्थित है। इसी तरह से कई विषय है, कई शास्त्र है,
जिन्हें किसी की मान्यता है, किसी की नहीं है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। इसमें कोई किसी के ऊपर में जोर नहीं लगा सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वह उसे माने। लेकिन मानने या न मानने से वो शास्त्र की महत्ता खत्म नहीं हो जाती है। मित्रों, पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 650 करोड़ लगभग, उनको मैंने 5 भागों में बांटा है। ये 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक है ज्योतिषी, दूसरा है वैद्य या डॉक्टर, 1 2, तीसरा है विद्वान ज्ञानी, और चौथा है धार्मिक। और 5वां है गुरु, मार्गदर्शक। इस प्रकार से 5 भागों में दुनिया की जनसंख्या को बांटा जा सकता है। ज्योतिषी तो हर व्यक्ति है। मैं तो 5 भागों में नहीं बांटता, मैं सारों को, सारे इतने इतने भागों में है। पूरी दुनिया ज्योतिषी में बटी हुई है। पूरी दुनिया के लोग वैद्य और डॉक्टर है, पूरी दुनिया के लोग विद्वान हैं, और पूरी दुनिया के हर व्यक्ति धार्मिक है, और पूरे दुनिया का हर व्यक्ति गुरु और मार्गदर्शक है। मित्रों, मैं जो बात कर रहा हूँ ये अतिशयोक्ति नहीं है। जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, बारीकी से थोड़ा अपने आजू बाजू तलाशिए, आपको सत्यता प्रतिस्थापित हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ ये मजाक नहीं है, ये वास्तविकता है। कैसे? ज्योतिषी की कुछ बात आती है तो हर व्यक्ति तुरंत बताता है कि तुम ऐसा कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप आजमा के देख लीजिए। आपको खांसी बुखार सर्दी कुछ हुई है, तुरंत में यदि जरूरत पड़ी तो बोल देगा, अरे ये ऐसा ऐसा कर लीजिए, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी। मार्गदर्शक कोई भी बनेगा, ऐसा कर लो तुम्हारा काम होगा, आगे बढ़ो। धर्म भी वैसा ही है, और गुरु भी वैसा ही है, और ज्ञान भी वैसा ही है। हर व्यक्ति इन 5 भागों के अंदर में बटा हुआ है। और 5 भागों में सब व्यक्ति नहीं बटे हुए, जबकि एक एक व्यक्ति इन चीज़ों के अंदर में है। सारे के सारे ज्योतिषी है, सारे विद्वान है, सारे डॉक्टर है। खैर, हमें क्षमा करेंगे। दुनिया का हर मानव जो है विशिष्ट है, और उसके अंदर में एक विशेषता होती है, और वो विशेषता के द्वारा ही वह जाना माना जाता है। लेकिन एक बात आपको बता दें मित्रों, कि हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के जैसा बनो, फलाने का बच्चा ऐसा करता है तो उसके जैसा विद्वान क्यों नहीं है। तो अब्दुल कलाम जी जो है वो अकेले ही है, दूसरा अब्दुल कलाम पैदा नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले ही थे, दूसरा पैदा नहीं हुआ। लोकमान्य तिलक नहीं है। इस तरह से किसी को भी लीजिए, वो अपने आप में ही एक विशिष्ट था, और इसी प्रकार आगे भी ऐसे डुप्लीकेट नहीं होंगे। मित्रों, हम एक बात बता देते हैं आपको कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति के चेहरे वाले 7 व्यक्ति दुनिया में होते हैं। आगे कितना सत्य है क्या हुआ? दुनिया में एक व्यक्ति की सूरत वाले 7 व्यक्ति होते हैं। अब ये कितना सत्य है ये नहीं मालूम। मित्रों, हम छोटी छोटी बात आपको बताएंगे। हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे एपिसोड की श्रृंखला में मिक्सचर मिलेगा। अब आपको धीरे धीरे इसको समझना है और आगे बढ़ना है। इसे हम बाद में स्पष्ट करेंगे। अब हम आते हैं जन्म कुंडली के प्रारूप पर। ये 12 भाव जिसके द्वारा जातक का
प्रश्नार्थी का प्रश्न या जातक के जीवन का अध्ययन करते हैं इन 12 भाव से। ये 12 भाव 30-30 अंशों के हैं। सभी भाव 30-30 अंशों के, इस प्रकार 360 अंशों के। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक भाव 30 अंश का नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। इस तरह से 12 भाव मिला के 360 अंशों के होते हैं। लेकिन सभी भाव इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। अब इन 12 भावों से 12 बातें मनुष्य के जीवन की देखी जाती है, जिसमें पूरा जीवन मिला हुआ है। जैसे तन, शरीर, धन या परिवार, तीसरा भाई, मित्र या साहस, चौथा सुख, हर प्रकार का संतान या विद्या, इसमें रोग, मामा, पत्नी, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। इस प्रकार से 12 भाव से मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक का आकलन इसके द्वारा किया जाता है। इसके अंदर में पत्नी जो तन है, ये जातक है, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। लेकिन पुरुष है तो ये स्त्री का हो जाएगा, यानी पत्नी का हो जाएगा, और पुरुष स्त्री है तो ये पुरुष का हो जाएगा, यदि पति है, पति का हो जाएगा। इस तरह से 12 भाव है। लेकिन ये 12 भाव बने कैसे हैं, क्यों बने हैं, किस लिए बने हैं, किस तरह से बने हैं, इसका हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। मित्रों, हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को कई लोग मानना पसंद नहीं करते, झूठा है, गलत है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसी प्रकार से अन्य शास्त्रों के विषय में भी अपने अपने विचार होते हैं और उन विचारों को बदला भी नहीं जा सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की गरिमा, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उसका कारण ज्योतिषी भी है और साथ ही जातक या प्रश्नार्थी है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर में या ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ज्योतिषियों के लिए और जातक या प्रश्नार्थी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाए कि हम उसके ऊपर में अमल नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह अमल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि कठोरता से अमल किया जाए तो यह बात निश्चित है कि इसके अंदर में सत्यता का प्रतिशत बढ़ सकता है, यानी फलित की विधा में फलित का प्रतिशत अधिक बढ़ सकता है। खैर, उन बातों की चर्चा अपन बाद में कर सकते हैं। मित्रों, आध्यात्म और ज्योतिष के जो 12 भाव है इस नक्शे में बताए गए हैं। ये 12 भाव किस तरह से क्या क्या इंडिकेट करते हैं ये देखेंगे। ये एक चेहरे के जो 7 लोग हैं वो दुनिया में मिलते हैं, ये हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो इसके अंदर में ये जो 360 अंश है, ये श्लोक हमने देखे थे थोड़ी देर पहले। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। कैसे? मैं खा लूँगा बाद में। मित्रों,
इस 360 अंश के गोल को पूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि 360 अंशों से ज़्यादा होता नहीं। अब एक बात देखिए कि इतना बड़ा 360 अंश का गोल पैदा कैसे हुआ? एक बिंदु के द्वारा। ये बिंदु, इस बिंदु के द्वारा ये पैदा हुआ। कैसे? ये विस्तारित होता चला गया और ब्रह्मांड का रूप धारण किया। ब्रह्मांड का रूप धारण किया। इसी तरह से आध्यात्म के अंदर में एक छोटी सी बात आती है ध्यान करने की। वो कैसी? कि इस प्रकार का एक चक्र घूमता है और जिसके ऊपर में ध्यान करना किया जाता है। तो ये बहुत छोटी सी बात है। ये जो धीरे धीरे जो विस्तार होता है, ये गोल अंदर से पोला इस तरह का है, लेकिन इस पोले के अंदर में एक बिंदु है, ये हम जानते हैं। एक बिंदु से ही इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं। ये कहाँ मालूम पड़ता है? जितने भी गर्भ है, गर्भ, उस गर्भ के अंदर में बिंदु से ही सब कुछ निर्माण होता है। इतनी सारी दुनिया का जो बसाया है, जीव, प्राणी और अचर, ये दोनों इसी बिंदु से पैदा हो गया। ये जो जीव है, जीव के अंदर में मनुष्य ही नहीं, मानव ही नहीं, अन्य जो प्राणी है उसके अंदर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है लगभग। तो इस तरह से ये विस्तार होता है। और ये पूरा जो गोल है ये 360 डिग्री का होता है। ये नहीं अपने आप में पूर्ण है, लेकिन मनुष्य पूर्ण होते हुए भी अपने आप को अपूर्ण मानता है या समझता है। ऐसा क्यों? क्यों कि ईश्वर ने बनाते समय ही उसको पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। जैसे हमने आपसे पूछा, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड के दो भाग हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर में ये है, लेकिन इस ब्लैक बोर्ड के पीछे का भाग हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे पास में वो दिव्य चक्षु नहीं है कि जो हम इसके पीछे का देख सकें। लेकिन दुनिया के अंदर में एकाध व्यक्ति तो ऐसा होगा ही कि जिसको मालूम हो सकता है कि इसके पीछे में क्या है। मुझे तो मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं इसका निर्माता हूँ। तो निर्माता जो है वो पूर्ण होता है, जिसे परमात्मा कहते हैं, और बाकी सब अपूर्ण है। इसी प्रकार हर जीव के अंदर में परमात्मा का अंश है, सिर्फ इतना ही है कि वह अपने आप को खोजने की कोशिश करता ही नहीं है। नहीं तो ईश्वर का ही अंश है, लेकिन वो अंश लुप्त हो जाता है। ईश्वर स्वयं उसको लुप्त कर देता है, इसीलिए वो अपने आप को नहीं मानता, मैं तो मानव हूँ। और आध्यात्म का अर्थ ही ये है कि मानव को ये जाने कि वह क्या है, कहाँ से आया है, उसका कर्तव्य क्या है। ये सारी बातें वो देख सके, समझ सके, जान सके। अब मित्रों, हम आगे जन्म कुंडली शास्त्र पर आते हैं। ये देखिए, ये है जन्म कुंडली, जिसको जो 360 अंशों की है, और इन 360 अंशों को 12 भागों में विभाजित कर किया गया है। यह आपने देख चुका है। और इन्हीं 12 भावों से हर मनुष्य की, एक जातक की जन्म कुंडली 312 भाव से ही
देखी जाती है। और ये 312 भाव जो है ये 360 अंशों के बने हुए हैं, ये भी आपको याद है। लेकिन अब इसके आगे हम देखते हैं कि इन 300 मनुष्य जो है वो अपूर्ण कैसा है, क्यों अपूर्ण है। ये 360 अंश का जन्म कुंडली मित्रों, यहाँ पर 0 अंश है और यहाँ 180 अंश, यहाँ 90 और यहाँ 200। मित्रों, इस जन्म कुंडली को इन 2 भागों के अंदर में विभाजित किया गया। ये 360। इस जन्म कुंडली को हमने 2 भागों में विभाजित किया। इसके अंदर में एक भाग 1 से 180 अंश, दूसरा भाग 1 से लेकर 180 अंश, इस तरह से 360 अंश। अब ये 360 अंश जो है ये 2 भागों में विभाजित होने के बाद में यह जो भाग है ये भाग है अनुदित गोलार्ध। अनुदित यानी इसको बोल सकते हैं अपन हिंदी में अंधेरा, और इधर का है उजाला।